press the bell icon on YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप डी वाला लोगो कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कि जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है वो अपने लोगो को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैंने लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, ये लोगो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे अपने एडोब फोटोशॉप 7.0 में। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप जो है वो प्रेस कर दें। तो यहाँ पर जो है मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड बाकी जो है इसकी हाइट वो यही रहेगी एंड ओके कर देता हूँ। तो एक न्यू फाइल यहाँ पर रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब आपने जो है क्या करना है, ये लोगो डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आपको मैं दो पिक्चर दिखा देता हूँ, एक ये जो है वो ग्रीन वाली और एक जो है वो मैंने बीच में जो मून टाइप डाला हुआ है या एक क्रॉस सा, ये आपने जो है वो खुद से क्रिएट कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं हमें क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, जो इनको प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो मेरी वेबसाइट पर से जाकर इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो उसकी लिंक्स मिल जाएंगी। और अब हम इस लोगो को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन करनी दिखा दूंगा कि ये आपने कैसे डिज़ाइन करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपने सबसे पहले अब पेन टूल लेना है और उससे आपने जो है वो उसको डिज़ाइन करना है। तो पहले जो है वो मैं यहाँ पर डी लिखूंगा। ओके, तो मैं अपनी लेयर वाली बात आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ। ये मैंने डी लिख दिया। ओके, एंड अब मैं इसका जो कलर चेंज कर देता हूँ। मैं कलर जो है वो ये वाला ले लेता हूँ यहाँ से, इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल टी से बड़ा कर लूँगा एंड से सेट कर लेते हूँ एंड थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है। ओके, तो अब यह मेरे पास आ गया। अब आपने जो है वो इसके पास से जो है वो इसको बना लेना है, डिज़ाइन करना है अपने मॉडल को। तो मैं यहाँ से जो है वो उसे डिज़ाइन करना शुरू कर लेता हूँ। यहाँ एक यहाँ डॉट कर दूंगा और एक यहाँ, ठीक है, यहाँ मिड में, इस तरह जो है वो मुझे आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से डी की शेप जा रही थी मैंने उस तरह से इसको कर लिया है एंड अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और अब नीचे यहाँ जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है वो शेप बन गई। अब यहाँ पर आल्ट से मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा और अब मैं दूसरा क्लिक जो है वो थोड़ा इसके मिड में ले लेता हूँ। आप ये डायरेक्ट ऊपर भी ले सकते हैं बट मैं मिड में आप ले रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल क्लिक ले लिया है, थोड़ा ज़्यादा फासला है, ये बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तो ये देखिए ये आल्ट प्रेस करके मैंने जो है वो उसे स्कून से यानी कंट्रोल की प्रेस की हुई है मैंने और अब ये इजीली मूव हो रहा है। अब आल्ट से मैं इसे ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से मैं दूसरा क्लिक करता हूँ और इसको फिर से वैसे ही शेप में ले लूँगा मैं एंड इसके मिड में मैंने क्लिक करना है यानी डॉट डालना है इसके मिड में, ये हो गया एंड फिर इसे कुछ इस शेप में कर देता हूँ। और अब मैंने लास्ट क्लिक जो है वो करना है इससे थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर मैं पीछे इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो बाद में एडजस्ट हमसे कर सकते हैं, मैं एडजस्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो फर्स्ट आप इसको एक बार बना लें। ओहो, ये तो आल्ट से हो गया, आल्ट, ओके, कंट्रोल जेड, इसको यहाँ ट्रैक छोड़ देता हूँ मैं। ओके, तो ये देखें ये शेप तैयार हो गई बट ये थोड़ी सी मोटी सी है, थोड़ा फर्क आ गया क्योंकि वो थोड़ी स्मॉल सी है, छोटी सी और मोटी नहीं है ज़्यादा। तो मैं यहाँ से बैक पे जाकर जो है वो इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ पहले की अकॉर्डिंग। ओके,
नहीं, थोड़ी सी शेप हम यहाँ से लेंगे ऐसे, थोड़ा ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल वैसी सी जो है वो बन गई। अब ये देखें सेम वैसी बन गई। सेम तो नहीं, कुछ तो फर्क होता है क्योंकि हर बार जो है वो उस तरह की डिजाइन नहीं होती है। मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने अभी से ये आप रेटिंग देख सकते हैं इसकी। ओके, कलर की, और ये हो गया। अब आपने जो है वो कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लेना है। अब जो है हमने सर्कल ड्रा करना है। इसको मैं जो है वो सेट कर लेता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस वगैरह आ जाए। ओके, तो ये सेट कर लिया मैंने। अब जो है आप यहाँ से इसको खुद से भी कंट्रोल प्रेस करके और आल्ट प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है वो सेट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं अब यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लूँगा। ओके, यहाँ मार्की टूल लिया है मैंने, और अब ये मैंने एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर ड्रा कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब ब्रश टूल लूँगा, एक जो है मैं पहले न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा एंड देन मैं इसको जो है यहाँ से फिल कर दूँगा। मैं फिल कर दिया ब्रश से। अब इसे मैं मूव करके सेट कर लूँगा जहाँ मुझे बेस्ट लगेगा। मैंने इसे सेट कर लिया। अब मैं यहाँ से जो है वो नेक्स्ट डिज़ाइन ले लूँगा, जो चांस है यानी जो हमारा सर्कल्स है मैंने वो लेना है। अब ये वाला, ये मैंने डिज़ाइन करना है एक ग्राफ। तो ये डिज़ाइन करने के लिए मैं पेन टूल लूँगा। तो पहले जो है वो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। उससे पहले आप इसे मर्ज कर लें कंट्रोल ई से। ओके, तो अब मैं जो है वो मूव टूल लेकर पहले से सेट कर लेता हूँ। ओके, तो पेन टूल से मैं इसे ड्रा कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ क्लिक करता हूँ एंड दूसरा क्लिक यहाँ करूँगा मैं। ओके, एंड इसके दरमियान में आल्ट से क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पर ओके बेस्ट, एंड दूसरा क्लिक मैं यहाँ पर कर दूंगा। और अब फाइनली मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैं इसे थोड़ा जो है वो कर लूँगा, यहाँ पर कर देता हूँ एंड यहाँ। ओके, तो फाइनल क्लिक भी कर दिया मैंने। तो ये तकरीबन उसकी जैसी शेप बन गई, तकरीबन वैसी तो नहीं बनी। ओके, इसलिए मैंने जो है वो पहले एक बार इसे डिजाइन कर लिया है। तो अब इसे दोबारा से सेट कर लेते हैं। इसको मैं आल्ट से ख़त्म करूँगा बीच में से, और अब इसे कंट्रोल से मैं जो है वो मूव करूँगा और यहाँ से मैं इसे ट्रैक्टर चेस्ट कर दूँगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं तैयार हो गई। तो आपने इसको भी जो है वो कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, इस पर राइट क्लिक करके मेक का सिलेक्शन कर लें। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं पहले इसको सही कर दूं। ओके, तो आप जब कंट्रोल प्रेस करेंगे बीच में तो आपको ये हैंडल नज़र आ जाएगा, आप फिर उसको इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, अब बेस्ट लग रही है, पहले से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब आप कंट्रोल इंटर प्रेस करें या फिर आप इस पर राइट क्लिक करके मैक का सिलेक्शन कर लें और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें। तो मैं कलर जो है वो यही वाला लूँगा जो यहाँ पर दिया, मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था। एंड यहाँ से ओके कर देते हैं और अब यहाँ से मैं ब्राइटनेस को फिल कर दूंगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा फिल हो गया। और अब हमने नेक्स्ट लेना है ये जो वाइट सा हमारे यहाँ पे गैप आया हुआ है, ये वाला गैप, ये कैसे हमने बनाना है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, जो एक यहाँ पर आपने कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है, या इस पर आप राइट क्लिक करके मेक डुप्लीकेट लेयर, उस पर क्लिक करके ओके कर दें।
तो ये जो है नई डुप्लीकेट लेयर तैयार हो जाएगी। जब ये तैयार हो जाएगी आपने इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है। ओके, तो फिर ये जो है वो इस तरह हो जाएगी। फिर आपने इसे वाइट से फिल कर देना है एंड आपने जो है मूव टूल लेकर कंट्रोल डी से डिसलाइड करके उसको ऊपर वाले को नीचे ले आना है, ऊपर वाले को नीचे ले जाना है। एंड अब आपने जो है अपने कीबोर्ड का वॉल्यूम आपने कीबोर्ड का मूव अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर को आएगी। जब ये ऊपर आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे जो है वो स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। फिर आपने कंट्रोल क्लिक करना है उस पर, लेफ्ट क्लिक, एंड आपने जो है वो अपनी लेयर 1 पर आकर कंट्रोल एक्स कर देना है, कट कर देना है। और उसके बाद फिर आपने जो है रेजर टूल लेकर या ब्रश टूल लेकर डी के ऊपर आकर आपने क्लिक कर देना है, यानी डी वाली लेयर सेलेक्ट करके। और फिर से आपने इस पर इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके, माउस वाला। ओके, तो ये हो गया। अब आपने डी के ऊपर आकर फिर कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये हमारी फाइनली जो है वो ये रेडी हो जाएगी। अब आपने इसको डिलीट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कितना कमाल का जो है वो यहाँ पर हमें व्यू मिल गया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसे ना डिलीट करते तो ये देखें ये वाइट वाइट सा आ गया है। तो ये वाइट वाइट सा आ जाना था बट अभी नहीं आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये था सिंपल सा। और अब बारी आ जाती है टेक्स्ट की कि हमने जो नेम वगैरह लिखना है। मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और अब यहाँ पर मैं जो है वो बारी आ गई है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दानिश, दानिश लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ लिख देते हैं दानिश। सॉरी ये व्हाइट आ रहा है तो ब्लैक ले लेते हैं, मैंने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए व्हाइट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर दानिश लिख देता हूँ। अब आप सिंपल इस तरह भी रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो मेरी तरह कलर भी स्पेस भी इसकी काफी आप हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बता दूंगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर दानिश लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, विंडो के ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, अपने विंडो के आइकन पे क्लिक करना है, कैरेक्टर पे आ जाना है। ओ सॉरी ये तो रिमूव हो गए। आपने जो है वो विंडो के आइकन पे दोबारा से क्लिक करके इसे शो करेंगे तो ये शो हो जाएगा यहाँ पर दोबारा से, अगर गलती से आपसे हाइड हो जाता है तो। एंड फिर आपने इसकी जो है वो दरमियान में आके क्लिक करके जब आप आल्ट प्रेस करके अपने जो है लेफ्ट की माउस की करेंगे तो ये जो है वो लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अपने हिसाब से कस्टमाइज पेज होगी। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं जैसे कि मैंने भी किया तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। बट मैंने जो है वो कस्टमाइज करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट की जो है वो माउस की कीबोर्ड की लेफ्ट एरो जो है वो प्रेस करूंगा एंड इस तरह से कुछ कर लूंगा। मैं यहाँ पर जल्दी से इसको सेट कर लेता हूँ। एंड हो गया तो अब ओके कर देते हैं। अब आप इसको जो है वो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी, सॉरी अब मैं यहाँ पर बाय हुज़ैफा यासीन लिख देता हूँ। सेव एंड कंट्रोल टी से मैं इसको बड़ा कर लूँगा, इसको नीचे रख देंगे एंड ओके कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी स्पेस को मैं इंक्रीज करूँगा, स्पेस 200 मूव करके सेट कर लेते हैं। एंड इसके कलर को मैं जो है ब्लू ब्लू सा कर दूंगा। ओके, तो फाइनली जो है हमारा लोगो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लोगो जो है वो हमारा डिजाइन हो गया। तो ये तो फिलहाल डी का मैं पूरी सीरीज लेकर आया हूँ, मैंने सीरीज के हिसाब से चलना है। अभी तो फिलहाल अभी डी है, इसके बाद ई देखेंगे, फिर एफ, फिर जी, यानी कि एक जो है वो सीक्वेंस से मैंने चलना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको जो भी नई वीडियो आएगी हमारे लेटेस्ट, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।